ठीक है। हमारे सभी मसीह भाइयों बहनों को प्रेम भरा नमस्कार। जो प्रार्थना में जाते हैं। जीवित पवित्र सेनाओं के यहोवा पिता परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाले पवित्र सब नामों में सर्वश्रेष्ठ नाम यीशु है। उसी सर्वश्रेष्ठ नाम से ही पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको ही मिले प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ कि आपने प्रभु जी हम लोगों को प्रभु यीशु से आपने दिन भर का समय आपने हम लोगों के साथ में रहा। प्रभु जी, शैतान की अंधकार की जो भी उपाय करती है प्रभु जी, वो हम लोगों के बीच में रहा होगा, पर आपने प्रभु जी बचाया। और प्रभु जी, आपने अभी तक हमारे एक एक भाई बहनों को भी आपने जीवित रखा, मुझे भी प्रभु जी, ताकि हम लोग इस संध्या काल की जो इस मीटिंग में प्रभु जी हम लोग अ, उपस्थित हो सके। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। हम लोगों के बीच में कई तरह के हम लोगों के मन को बहकाने वाली शक्ति भी रहती है प्रभु जी, फिर भी आपने जी इस सारी बातों को अपने किनारे रख करके प्रभु जी आपने आपके योग्य ठहराने के लिए आपने हम लोगों को पुकारा, आपने बुलाया प्रभु, ताकि हम लोग आ सके प्रभु जी। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। हे परम प्रधान, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक दिन हम लोग प्रभु जी पाप और बुराइयों के कारण मरे हुए थे। हमारा जीवन मरा हुआ जीवन था प्रभु जी। हम लोगों में कुछ भी अच्छाई नहीं था प्रभु जी। हम लोगों के जीवन में जहां भी जाते रहे दर दर की ठोकरें खाते रहे, क्योंकि ठोकर खाने का जीवन हम लोगों के बीच में था। धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी हम लोगों के ऊपर में उस तरफ से दृष्टि किया, और प्रभु जी आपको उस ठोकर खाना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि हम लोग अंधकार में चलते थे प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आया, और प्रभु जी हम लोगों के इस जीवन में प्रभु जी आपने आपके उस जीवते वचन के द्वारा प्रभु जी आपने आपकी दिया को जलाया, जिसके कारण प्रभु यीशु मसीह अद्भुत रीति से प्रभु जी हमला हमारे और हमारे एक भाई बहनों के जीवन में प्रभु जी आपका दिया जलने लगा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। और प्रभु जी इस रीति से आपने प्रभु जी उस ठोकर खाने से आपने बचाया। प्रभु जी आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु से, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी जब चुन लिया, तो प्रभु जी आपने आपकी उस जीवित आत्माओं को हम लोगों के इस जीवन में दिया, जिसके कारण हम लोग प्रभु जी आपको हे अब्बा हे पिता कह के पुकारते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने हम लोगों के हर एक एक प्रश्नों का उत्तर स्वर्ग से ले आते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह, आपका मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपका जीवित वचन कहता है कि मांगो तो दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। धन्यवाद करता हूँ सचमुच में प्रभु जी, आपने हम लोगों के लिए प्रभु जी हम लोगों का मांगना आपके लिए अच्छी लगा, और आपने प्रभु जी हम लोगों के लिए नया जीवन दिया प्रभु जी, ताकि हम लोग आपके स्वभाव में चल सके प्रभु। ऐसा आपने हम लोगों के साथ में प्रभु जी आपने उपस्थिति दे करके हर एक अंधकारों को दूर किया प्रभु जी। हर एक एक मांगने वालों को आपने किसी भी भली वस्तु की कमी घटी होने नहीं देते, आपने पूरा करते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपका जो खोजी करते हैं प्रभु जी, आप सचमुच में मिल जाते हैं, ताकि आप ज्योति हैं प्रभु जी, उस ज्योति में ले चलते हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने प्रभु जी हर एक एक बुरी चीजों से अलग रखते हुए प्रभु जी आप जैसे पवित्र हैं वैसे ही हर दिन हर समय हर पल प्रभु जी आपने पवित्र करते रहते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि हम लोग तो प्रभु जी संसार में रह करके प्रभु जी संसारिक जीवन जो संसार का ईश्वर है प्रभु जी अपनी ओर आकर्षित करता है, पर आपने प्रभु जी हम लोगों के उस आकर्षित मन को प्रभु जी फिरा करके ले आते हैं, और प्रभु जी आपकी योग्य ठहराते हैं प्रभु जी। हर समय हर पल आपने प्रभु जी हम लोगों के ऊपर में दृष्टि लगाए रहते हैं, कहीं हम लोग गिर ना जाएं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। कितने महान परमेश्वर हैं, दयावंत परमेश्वर हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आपने अपने आप को प्रभु जी उस जोखिम में डाल दिया प्रभु जी। आपने कई तरह के दुख उठाया, पर आपने हम लोगों को कभी नहीं छोड़ा। धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह।
जहाँ तक कि प्रभु जी आपको उस क्रूस का सारा दुख आपने हम लोगों को झेलना रहा, पर आपने प्रभु जी अपने ऊपर लिया। और प्रभु हर एक एक दुखों के लिए प्रभु जी आपने उस क्रूस में अपने आप में बलि कर दिया प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, जब क्रूस में आप ऊपर में थे प्रभु जी, लटके हुए थे प्रभु जी, सो उस समय प्रभु जी आपने हम लोगों के लिए अपने लटके हुए थे प्रभु जी। तो प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि उतने दुख भरे जीवन में थे, दर्द और पीड़ाएं होती रही प्रभु जी, असहनीय दुख हो रहा था, फिर भी प्रभु यीशु मसीह आपने दुख के बदले दुख कभी नहीं दिया, बल्कि प्रार्थना किया, हे पिता क्षमा कर, इन्हें क्षमा कर, ये लोग नहीं जानते हैं कि क्या कर रहे हैं। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु आपका धन्यवाद करता हूँ कि जैसे आपका स्वभाव है प्रभु जी, वो स्वभाव हम लोगों के जीवन में भी पाया जाए प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी सहनशीलता हम लोगों के इस जीवन में पाया जाए, ताकि प्रभु जी हम लोगों का स्वभाव आपके आपका है उसी प्रकार हम लोगों का भी होने पाए प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपको मारा गया, गाड़ा गया, मृतकों में से तीसरे दिन जीवित भी किया गया प्रभु। यहाँ तक आपने प्रभु जी मृत्यु को भी निगल गया प्रभु, इतना दुख आपने सहाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, आपके मारे जाने गाड़े जाने से हमारे अंदर का भी जो पुराना मनुष्यत्व था, पाप का जीवन था प्रभु जी, उसे आपके संगति में प्रभु जी मारा गया, गाड़ा गया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपके तीसरे दिन जीवित होने से आपकी जीवित आत्मा, जो संयम की आत्मा है, नम्र और दीन की आत्मा है, हम लोगों के अंदर में आपने समाया प्रभु जी। आपका धन्यवाद करता हूँ, मेरा जीवन भी एक दिन कठोर जीवन था प्रभु जी, पर आपने प्रभु जी मुझे नम्र और दीन किया। आपका धन्यवाद करता हूँ, आप हमारे जीवन में नहीं आए होते तो प्रभु जी किसी भी रीति से मैं नम्र नहीं हो पाता प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी मेरा भाग तो प्रभु जी उस अंधकार में था प्रभु जी, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह गंधक और आग जलती रहती है प्रभु जी, वो भाग हमारा भी था प्रभु जी, पर आपने प्रभु जी बड़ी दया किया प्रभु जी, आपने प्रभु जी हमारे खातिर ऐसे दुख उठाने के बावजूद भी प्रभु जी आपने मुझे बचा लिया प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, सचमुच में जीवन देने वाले परमेश्वर आप हैं। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, सचमुच में सच्ची ज्योति आप हैं, जीवन के दाता आप हैं। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, मार्ग दिखाने वाले भी आप ही हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपने प्रभु जी हमारे इस जीवन में कार्य नहीं किए होते तो प्रभु जी मैं किसी भी रीति से उस पाप की दलदल की कीच से नहीं निकल सकता प्रभु जी, पर आपने आपकी उस दाहिने हाथों के द्वारा, उस बलवंत हाथों के द्वारा आपने निकाला प्रभु जी। दिन प्रतिदिन आपने आपकी लहू के द्वारा प्रभु जी धोते मांजते उस शुद्ध पवित्र करते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, ऐसे महान उपाय करने वाले परमेश्वर आप हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, आपकी दया के लिए, करुणा के लिए धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपका धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ कि हमारे इस बीच में प्रभु जी जितने भाई बहन लोग हैं प्रभु जी, हरेक के लिए प्रभु जी मैं आपकी प्रभु जी आपसे प्रार्थना करता हूँ कि प्रभु जी आपने हरेक के जीवन में प्रभु जी आपकी उपस्थिति पाया जाए प्रभु जी। किसी प्रकार का रोग और बीमारियां हैं प्रभु जी यीशु नासरी के नाम से दूर करे, हरेक के जीवन को चंगाई प्रदान करे, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपने भी हमारे आगे भाई बहनों का इस्तेमाल करते हैं प्रभु यीशु मसीह, उन भाई बहनों को भी प्रभु जी मैं आपके हाथों में देता हूँ प्रभु जी। ऐसे प्रबल वचनों को दे, ताकि प्रभु जी हम लोगों के अंदर में वचनों को परोसे और प्रभु जी उसके द्वारा हम लोग भी बहुतायात की जीवन को पा सके प्रभु। धन्यवाद करता हूँ, और प्रभु जी हमारे जो भाई बहन लोग जहाँ कहीं भी दूसरे जगह भी रह रहे हैं प्रभु जी, उनके साथ में भी आप रहें और प्रभु जी उनके संगति में पाया जाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, आपके वचन को प्रभु जी और भी हमारे भाई बहन लोग जहाँ कहीं भी बांट रहे हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी। आप उनके भी अगुवाई करें, ताकि प्रभु जी हमारे और भी मसीही भाई बहन लोग जहाँ कहीं भी रहते हैं प्रभु जी, आपकी उपस्थिति में भी वो लोग भी पाया जाए। धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, हर एक एक लोग आपकी महिमा गाने पाए प्रभु, ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। आपका मैं धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु। प्रभु जी आज इस संडे के बेले में जिस किसी भाई बहन को आपने इस्तेमाल करते हैं प्रभु जी, यहाँ पे आपके वचन को परोसने के लिए प्रभु जी, उस भाई बहनों को भी प्रभु जी आपने आपके उस
प्रबल वचन को ही दे, ताकि प्रभु जी हम लोग भी जान करके प्रभु जी उस नाश से बच सके, अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। ऐसा मैं आपसे दया चाहता हूँ प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपने मेरी विनती को सुना, उपस्थित दिया। सारी बातों को धन्यवाद के साथ विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया सुनिए, स्वर्गराज में ग्रहण कर लीजिए। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, मोहम्मद अंकल को धन्यवाद प्रार्थनाओं के लिए। अभी ज्योति आंटी प्रयास कर रही हैं कि अभिषेकर रामू वचन रखने पर है वहां पे भिलाई में, तो वो अपने फोन से वो रिले करेंगी, तो वचन की आशीष उनके द्वारा हम सुनने पाएंगे। तो थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे। तो कहाँ पहुंचे थे हम लोग? परमेश्वर की महिमा स्तुति करने से होती है, कितनी होती है? अभी एक लाइन और क्या गा रहे थे, उसके बाद क्या गा रहे थे? आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है। सुनो पहले इधर क्या गा रहे थे वो? आराधना हो आत्मा से। इसको बताओ। आराधना हो, आराधना हो आत्मा से, आराधना हो सच्चाई से, हर एक चीज जिसमें वो प्राण यहोवा की आराधना ये करे। लाइन हर एक चीज जिसमें यहोवा पहला पद। आकाश परमेश्वर की महिमा का वर्णन कर रहा है और आकाश मंडल उसकी हस्तकला को प्रकट कर रहा है। तो उसकी हस्तकला और उसकी महिमा किससे प्रकट होती है? आकाश मंडल से। आकाश मंडल बोलने से क्या, ये जो सोलर सिस्टम है, ये जो चांद तारे हैं जो घूम रहे हैं, उनके घूमने से परमेश्वर की महिमा होती है। तुम यहाँ बैठ के एक जगह पड़े रहोगे और स्तुति गाना गा के सोचते हैं हम लोग की परमेश्वर की महिमा हो रही है। परमेश्वर की महिमा, ये महिमा में लोग क्या गाना गाते हैं? क्या करते हैं? जिस जिस ऑर्बिट में ठहराए गए, जिस जिस जगह सेट किया गया, वो कभी अपना मार्ग नहीं बदलते और हमेशा उसमें जब से बने हैं तब से वो घूम रहे। उससे परमेश्वर की महिमा होती है। तुमको जिसके लिए परमेश्वर ने पिछली बार हम देखे थे कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए उसके योग्य चाल चलो बोलता है। जो जो बुलाहट है उस बुलाहट में उसको बोलना नहीं पड़ना चाहिए। अभी क्वायर बोलते साथ जो क्वायर में है उनको चुपचाप बिना बुलाने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, क्वायर वाले लोग कहाँ बैठे हैं अभी? क्वायर कहाँ होती है मालूम है? कहाँ होनी चाहिए? परमेश्वर के वचन में उसका भी जगह, उसका डायरेक्शन है सब चीज। वह दूसरा इतिहास 5 अध्याय उसके 12 से पढ़ो। और जितने लेवी गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान और युदुतुन सन के वस्त्र पहने, झान, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे। वेदी के पूर्व की ओर, यहाँ वेदी है। इस आराधनालय में वेदी है। किसको बोलते हैं वेदी? पुलपिट। यही मान होते हैं। मान लो ये वेदी है, ये जहाँ पास्टर जी और लीड करने वाले खड़े होते हैं, ये वेदी। इसके किस तरफ? पूर्व की तरफ। सीटिंग अरेंजमेंट का डायरेक्शन है। ये कहानी किताब नहीं है भाई, कुछ भी लिख दिया कोई, उसको कहा है जो लिखा वो कर नहीं रहे, कैसे बनेगा? लिखा है पूर्व की ओर क्या क्या हो रहा था? खड़े थे और उनके साथ 120 याजक तुरियां बजा रहे थे। कितने याजक? 120। एक
ये तुरी कभी सुना है? तुरी, तुरी किसको बोलते हैं? ये जो बैंड में बजता है, क्या है? ट्रम्पेट। दो ट्रम्पेट बजेगा ना तो किसी का आवाज सुनाई नहीं दे, उसमें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं होता है, इतना जोर बजता है। कितने लोग हैं? 120। याजक क्या बजा रहे हैं? तो गाने वाले का आवाज कैसे आता होगा? कभी सोचा? समझे? तो बाजा बंद करो, बाजा कम करो, अरे इधर पढ़ो तुम लोग ध्यान से। समझे? और बाजे के ऊपर तुम्हारा आवाज ऊपर जाना चाहिए। 120 याजक तुरी बजा रहे हैं जिसमें वॉल्यूम कंट्रोल नहीं रहता, जिसको पूरे ताकत से फूकने से आवाज आता है, वो धीरे धीरे बज ही नहीं सकता। समझे? आगे। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले परमेश्वर के आराधना, कुछ भी मत करो, जो लिखा है वही करो, जितना लिखा उतना करो। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे, और तुरियां, झांझ दूसरा इतिहास 5:12। और तुरियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे। क्या क्या बजा रहे? तुरियां, झांझ आदि वाद्यों को बजाते हुए। झांझ कितने लोग जानते हैं? झांझ चीनी नहीं बोल रहा हूँ, ये हमारे तिरको गुर्जी बार वाले जितने उड़िया पार्टी है ना, ये लोग जानते हैं। बाकी लोग पता नहीं झांझ के बारे में पता भी है। वो हमारा जो गांव में कीर्तन पार्टी रहता है उसमें ये झांझ किसको बोलते हैं? जो बड़ा होता है, कितना होता है? झांझ कितना होता है? एक या दो, उससे ज्यादा नहीं होता, क्योंकि उसकी आवाज अनकंट्रोल होती है। मतलब जैसे तुरी में वॉल्यूम कंट्रोल नहीं होता, वैसे झांझ में इतना तेज बाजा बज रहा है। और उसके बाद क्या लिखा? वह यहोवा की यह स्तुति ऊंचे शब्द से करने लगे, वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। तब यहोवा के भवन में बादल छा गया। यहोवा के भवन में बादल का मतलब क्या होता है? प्रेजेंस ऑफ गॉड, परमेश्वर की उपस्थिति आ जाए। परमेश्वर की उपस्थिति चाहते हो तो ये सब ध्यान करो, जो लिखा है उससे हलना नहीं, जो लिखा है उतना ही करना है, ना उसमें कुछ घटाना है ना कुछ जोड़ना है। ये करोगे तो उसकी उपस्थिति आएगी। और क्या लिखा? और बादल के कारण याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके। याजक लोग सेवा टहल करने को खड़े न रह सके, मतलब मनुष्य की उपस्थिति को हटा दिया बादल। जब जब यीशु के साथ ये 2-3 चेले पहाड़ पर थे, और तब ये लोग बोल रहे थे कि इधर ही मंडप बनाते हैं। क्या लिखा है? एक बादल ने उनको छा लिया और उसमें से आवाज आकाशवाणी हुई। क्या हुई? कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। तुम अपना बात मत बोलो, तुम सुनो केवल। ये बोला गया। तो बादल हमेशा क्या करता है? मानुषिक मानुषिक किसी भी प्रेजेंस को हटाता है। इसका मतलब है परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं। आराधना बोलने से दो गाना गा दिए, ताली बजा के, तो आराधना नहीं। नियम कानून समझो, कैसे हम वहां आएंगे, कैसे कैसे परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच में आएगी। और जब परमेश्वर की उपस्थिति आएगी तो जो भी विकार है, जो भी बातें अनुचित है, वो अपने आप छट जाना है। ठीक है? सबसे पहली बात, प्लेसिंग ऑफ क्वायर। कितनी बड़ी क्वायर होगी? 120। ये जगह छोटा पड़ जाएगा। 120 जन बजाने वाला है, और 120 लोग बजाने वाले आएंगे तो मैदान चाहिए थे। इतने सारे लोग थे। इजरायली लोगों की गिनती कितनी थी? कितने लोग थे? बहुत। मैं सोचता हूँ इससे बड़ी क्वायर आज तक कहीं नहीं देखा, मैं कहीं नहीं सुना। 4,000, 4,500 ऐसे बजाने और गाने वालों की गिनती है इतिहास में। और सोलोमन के क्वायर में उसके गाने और बजाने वालों की गिनती 4,000 से शुरू होता है, वो उसके ऊपर ही है। समझे? तब जाके परमेश्वर की आराधना होती है, उसका उपस्थिति
का मतलब लोगों की गिनती से मतलब नहीं है, कुल मिला के कि सारे लोग सीखे हुए थे, वेल वेल स्किल्ड लिखा है, स्किलफुल सिंगर ये होते थे वहां। जो नहीं सीखे हुए होते थे उनको परमिट नहीं होता था। इसलिए मैं एक बात आज प्रभु के भाई में बोलना चाहता हूँ, जो व्यक्ति जो बच्चा प्रैक्टिस में नहीं आना चाहता उसको इधर खड़े होने का अधिकार ही नहीं है। फिर क्या, ड्रेसअप क्या लिखा, फिर से पढ़ो 12 पद। और जितने लेवी गायक थे पहली बात तो गायक कौन थे? लेवी। लेवी बोलने से क्या, लेवी का वर्ड मीनिंग है मैंने बताया। लेवी मतलब क्या, जिनका पर्सनल रिलेशन परमेश्वर के साथ हो तो लेवी बोलते हैं, समझे? अपना अपना चेक करो, तुम यहाँ सामने आने लायक हो क्या? तुम्हारा आज दिन भर परमेश्वर के साथ कोई रिलेशन था कि दुनिया में मगन थे और चले आ रहे हैं हम उठ के? ऐसा नहीं बने। ऐसे लोगों के खड़े होने से परमेश्वर का आदर नहीं अनादर होता है, समझे? लिखा है कि 2 याजक वो धूप जलाने गए थे, उधर ही भस्म हो गए। इसको याद रखना सारे जवान लोग। अनुचित आग लगा दिया था उन्होंने और क्या हुआ, भस्म हो गए। परमेश्वर के वेदी के नजदीक आने वाले लोग बी केयरफुल, वॉच योर माइंड, वॉच योर ड्रेस ऑल्सो। तुम ड्रेस किसके लिए ड्रेस अप हो रहे हो? लोगों के लिए, किसको दिखाने के लिए? तुम एक दूसरे का क्या देखते हो? इफ यू आर नॉट वॉचिंग, तुम भस्म होने के लिए तैयार रहना, यह याद रखना। परमेश्वर के वचन में यदि एक बार लिखा है तो वो बात यहाँ भी होता है। लोग कई बार भस्म हो जाते हैं, उनको समझ में नहीं आता कि हम भस्म हो गए, काहे मिट गए, लोगों को नहीं समझ में आता। उसका कारण यह है कि तुमने परमेश्वर की वाणी को ठीक से समझा नहीं और गलत सलत अप्लाई। वो दोनों कौन थे? नादाब और अबीहू। कहाँ लिखा है सुधीर भाई, जरा बता दीजिए गिनती। कौन बताया, कोई बताओ। नादाब और अबीहू गिनती। हाँ बोलिए। खुला गया छोटू, गिनती 16। कौन सा बात? वेदी के पास आने वाले लोग समझ लो, बी केयरफुल। ये कुछ भी चले आ रहा है ऐसा नहीं बनेगा। नाश होने के लिए तैयार रहना। यीशु के लहू से जीवन मिलता है, पर वेदी के पास अनुचित रीति से आओगे तो मारे जाओगे। हाँ हाँ, लय व्यवस्था क्या है? लय व्यवस्था उधर 10 देंगे भैया। 10। ओके, लेविटिक्स 10 कहाँ से है, पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो कौन सा वर्ड? एक से ही पढ़िए, हाँ, सेकंड में। एक से। अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उनमें धूप डालकर उस उतनी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने नहीं दिया वो करोगे तो मरोगे, कोई भी क्यों ना हो। तुम सीनियर हो जूनियर हो इस मतलब नहीं है। फिर से पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने ये कौन थे? याजक के पुत्र। अभी इस झुंड में याजक के नाती लोग हैं सब, सावधान रहना, सब मारे जाओगे सब, समझे? केवल इनकी बात नहीं कर रहा हूँ, सब बच्चे जितने हैं। फिर से पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया
और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया। ये क्या गणेश पूजा कर रहे थे? खत्म हो गए। यहोवा के साथ फिर से पढ़ो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के दो पुत्रों ने याजक के बेटे थे, हारून याजक के पुत्र। आगे अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी यहोवा के सम्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सम्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। इसको इसको सब लोग पढ़ो, सब जवान लोग क्वायर के पढ़ो एक साथ। यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने। माइक से हट क्यों गए? हो गया नहीं, मैं दूर हुई थी, सब एक साथ। मैं दूर हुई थी, दूर हो गए। सब एक साथ। इसका मतलब पढ़ो। यह वही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे। अवश्य है कि जो मेरे समीप आए वो अवश्य है कि मुझे पवित्र जाने। पवित्र जाने। आप पवित्रता का कोई रोल यहाँ खासकर जवान लोग जो क्वायर के लिए आते हैं, जो परमेश्वर की स्तुति करने का पाठ जिनका है, तुम सावधान रहना सारे लोग, प्रीति से लेके कौन सबसे बड़ा है, सबसे छोटे से लेके बड़े तक सबके लिए बोल रहा हूँ, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, याद रखना। और खासकर बड़े लोग भी, आप भी आदर्श बनो, इस बात को ध्यान रखना। और पवित्रता के साथ वेदी के आसपास आना मतलब अपना सर्वनाश करना, ये है, इसको याद रखना। नहीं आता दूर रहो, आता है पास आओ, मना नहीं है, पर सारी वो चीजें होनी चाहिए। ये याजकी, ये लेवी परिवार के थे, याजक के पुत्र थे दोनों, नादाब और अबीहू, भस्म हो गए, मारे गए। तो ये बातें यूं ही कहानी पुस्तक नहीं है, एग्जाम्पल है हमारे लिए सीखने का बात। आराधना से संबंधित सबसे पहली बात ये कि जो भी वेदी के आसपास आ रहा है फ्रंट में, वो कैसे आ रहा है, उसके विचार शुद्ध हैं, उसके विचारों में कोई गलत बात तो नहीं, गलत गलत क्या बोलते हैं विचार, गलत डिजायर, ये सब चीजें तुमको विनाश तक पहुंच जाएंगे। आशीष नहीं देगी, तुम विनाश में तुम्हारा सर्वनाश हो, इसको याद रखो। इसलिए विचार, ये वेदी के आसपास आना खतरनाक बात है, समझ में? इसका मतलब अब अंकल ने डरा दिया, बोले आना ही नहीं है, आओगे नहीं तो समझ लेना कि ये तो और प्रकट हो जाएगी तुम अपवित्र अशुद्ध विचारों के। जो नहीं आएगा, आना भी है और पूरी पवित्रता को मेंटेन करते हुए आना है, ठीक है? इसको याद रखना पहली बात। तो आराधना के समय कहाँ पर उसका जगह, अच्छा ड्रेस क्या, 12 पर फिर से पढ़ो, दूसरा इतिहास 5 का 12। और जितने लेवी गायक थे वे सब के सब अर्थात पुत्रों और भाइयों समेत आसाफ, हेमान और यदूतून सन के वस्त्र पहने। काय का वस्त्र? सन। ये सन का वस्त्र क्या होता है? किसको सन का वस्त्र पहनने का अधिकार दिया गया? प्रकाशित वाक्य क्या होता है सन का वस्त्र? 19 का 7 और 8 को। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है।
उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। किसके? पवित्र लोगों के धर्म के काम। और तब बाइबल बताती है कि जो वेदी के आसपास आ रहे हैं उनको पवित्र होना चाहिए, होना पड़ेगा। और पवित्र लोगों के केवल पवित्रता नहीं, धर्म के काम भी होने चाहिए। पवित्रता धारण करना और ऊपर से धर्म के काम साथ में, वही वस्त्र है। और आगे क्या लिखा? इतिहास। झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए। ड्रेस, सबसे पहले मैंने किया ड्रेस, और उसके बाद आगे झांझ, सारंगियां और वीणाएं लिए हुए वेदी के पूर्व की ओर खड़े थे, और उनके साथ 120 याजक तुरियां बजा रहे थे। और जब तुरियां बजाने वाले और गाने वाले एक स्वर से यहोवा की स्तुति और धन्यवाद करने लगे। इसको यदि इतिहास की पुस्तक में और देखोगे तो वहां लिखा है कि सब सीखे हुए लोग होते। मैंने एक विषय लाया था यहाँ, कोई चीट कोट बोला नहीं, आज तक किसी ने नहीं बोल रहा, पास्टर जी ने ना किसी सीनियर ने, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है सीखने का। बोले हम लोग सब माँ के पेट से सीखे हुए आए हैं, ऐसा लगता है। गाना जब जब कोई विशेष गीत या जो भी गाना होता है ना, रिकॉर्ड करके सुनना, उसको समझ में आएगा तुम्हारा गाना सुनने लायक है भी कि नहीं। अपना अपना गाना सुन लेना बिना सीखे। यदि तुमने अभ्यास नहीं किया, सीखने का प्रयास नहीं किया, तो गाना बिना सीखे गाना नहीं आता। अच्छा एक चीज और बता दो, कहाँ लिखा है, किसी को याद है क्या? गीतों का कोलाहल, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे, गीत कोलाहल मेरे को समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे लिख दिया। गीत कभी कोलाहल हो नहीं सकता और कोलाहल कभी गीत नहीं हो सकता, ये दोनों को मिक्सअप किया। कहाँ लिखा? अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, अपने तुम्हारे सारंगियों का, तुम्हारे बाजे वीणाओं का शब्द मैं नहीं सुनूंगा। गीतों का कोलाहल किधर? याद है? सब बोल आगे पाठ पीछे सब पाठ। आप गए में क्या? 5 अध्याय। नहीं, छोटी भविष्यवाणी में आमोस में। हाँ, आमोस 5 कौन सा पद? 21 20 से पढ़ो। हाँ 26 से पढ़ो। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो, तुम्हारा अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। तो अपने उसको, हमारे गीत उसको कई बार कोलाहल लगते हैं, उस तक पहुंचने के लिए तो बात की बात है। अभी हमको कोई भी व्यक्ति सुनेगा बाहर से ना, हमारे गीत कैसे लगते हैं? कोलाहल। क्यों? सुर न सुर का पता है, न ताल का पता है, और गीत कभी गाने का सीखा नहीं है, तो इच्छा है पर हमने सीखने का प्रयास नहीं किया। किसकी आराधना करते हम लोग? किसकी आराधना करते? जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके सामने आने के लिए सब मक्खन होना चाहिए, पॉलिश, वेल वेल स्किल्ड, वो हमारा परमेश्वर। हम लोग सोचते हैं कि कुछ भी, वो मेरे को याद आता है, कहीं मैं गया था एज स्पीकर, तो जब चंदा जैसे मीटिंग खत्म होती है तो चंदा गिनते हैं, तो मैं अपना बाजा वाजा समेट रहा था, उतने में एक जन आया, भैया भैया देखो ना, तो चंदा गिन रहे थे, उसमें से एक जन नोट दिखाया मेरे को। कैसा नोट था मालूम? जो कपड़े में पेट में कई बार नोट मशीन में घूम जाता है ना, वो वाला नोट, मतलब जो कहीं नहीं चलेगा वो इधर चलेगा।
जिनको कोई जो जो गाने वाला कहीं नहीं चलेगा, वो यहाँ सब चलेगा। बोले यहाँ हमारा परमेश्वर ऐसा सुर ताल नहीं, किसने बोल दिया सुर ताल नहीं दिखता? झूठ बात। सबसे बड़ा झूठ ये है, परमेश्वर वेल प्लान, सब चीज उसका नंबर वन है। तुम सोच कैसे लिए कि कुछ भी उसको चल जाएगा? गलत बात है। फर्स्ट मैनेज योर स्किल, सीखने का प्रयास करो, जानने का प्रयास करो कि हम कर क्या रहे हैं, एक्सेप्टेबल है भी कि नहीं आराधना। प्रभु सहायता करे सबको, इस बात को समझो। हम किसकी उपासना, किसके आराधना? जो सुप्रीम वन है उसके पास। आप देखो, हिम्मत लोग, मैं बोलता हूँ बड़ा हिम्मत ही लोग, जिनको जिनका मतलब भय नाम की चीजें, जो चीज कहीं नहीं चलेगा उसको ये लाके चढ़ा दे। इधर इधर आके सब चलेगा बोले, 100 गुण माफ। ऐसा नहीं है भाई। पाप क्षमा हो गया मतलब अनुग्रह मिल गया मतलब कुछ भी करेगा हम लोग, ऐसा नहीं बनेगा। बीइंग अ चाइल्ड ऑफ गॉड, मैं समझा रहा हूँ, डरा नहीं रहा हूँ, धमका नहीं रहा हूँ, केवल बता रहा हूँ। यदि वो धमकाएगा चमकाएगा तो केवल, अभी देखे ना, परमेश्वर की वेदी के पास 2 याजक के पुत्र लोग नाश हो गए। ज्यादा टाइम नहीं लगता है। परमेश्वर जब किसी को नाश करेगा तो कितना सेकंड लगे? इसलिए प्रभु सहायता करे, भय सहित हम सब काम करें। गॉड फियर नहीं होने से ये सब होता है। बहुत हिम्मत, बहुत बड़ा बड़ा हिम्मती लोग हैं। एक से एक ऐसा लगता है कि हमारा कोई देखने वाला नहीं, हम जो कर रहे हैं सब उचित है। खासकर जवान लोग याद रखना, बहुत सारी बात मैं बोल सकता हूँ जो मैं जानता हूँ, जो प्रभु ने मुझे बताया। सब कुछ ठीक नहीं है जवानों को भी, आई नो दैट। समझे? तुम्हारे तुम्हारे अंदर के विचार, तुम्हारे क्या क्या पढ़ते हैं हम लोग, कहानी नहीं है। पढ़ लो एक बार, भजन संहिता 139 उसका 1 पद, 1 2 3, 139। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता वो है। कहाँ तक क्या क्या जानता है? हमारा उठना, हमारा बैठना, तुम उठते हो, तुम्हारा बैठना, तुम्हारा बैठने का पैटर्न, तुम्हारा बैठ, एवरीथिंग ही नो। और आगे, और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता तुम्हारे है। अंदर क्या चल रहा है कोई नहीं जानता। ही नो, जिसको परमेश्वर बोलते हैं उससे तुम अपने विचार भी नहीं छिपा सकते। इसलिए उसके पास आने से 20 बार सोचना पहले उसके पास आने के लिए। नहीं तो तुम जो कुछ करना चाहते हो ना, केवल विनाश मिलेगा हाथ में। वेदी को तुमने अपवित्र जाना, इसका मतलब ये है। परमेश्वर की वेदी को अपवित्र जानना इसको बोलते हैं। एक लाइन और पढ़ो, मलाकी 1 अध्याय उसके 6 से आगे। याजकों, जो लीडर्स है उनके लिए समझा दे रहा हूँ मैं, सुन लो ध्यान से। ऐसे लोगों को अवसर देना ही नहीं सामने, नहीं तो मारे जाओगे। पढ़ो। पुत्र पिता का और दास स्वामी का आदर करता है। यदि मैं पिता हूँ तो मेरा आदर कहाँ है? और यदि अपमान करने वाले किसको बोल रहा है? याजक, याजकों से कुछ। हम लोग कौन? याजकों का पवित्र समाज बोलते हैं। पढ़ने में बहुत अच्छा लगे, ये सब कौन पढ़ेगा? सारे याजक लोग मिलके उसके नाम का अपमान करें। आगे, परंतु तुम पूछते हो, हमने किस बात में तेरे नाम का अपमान किया है? अपमान कर भी रहे हैं और समझ में भी नहीं आ रहा है किस बात में अपमान हो। कोई सोचने को तैयार नहीं कि इधर लिखा पढ़ो। तुम मेरी वेदी पर अशुद्ध भोजन चढ़ाते हो, तो भी तुम पूछते हो, हम किस बात में तुझे अशुद्ध ठहराते हैं? इस बात में भी कि तुम कहते हो, यहोवा की बीच तुच्छ है। जब तुम अंधे पशु को बलि करने के लिए समीप ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? जब तुम लंगड़े या रोगी पशु को ले आते हो, तो क्या यह बुरा नहीं? अपने हाकिम के पास ऐसी भेंट ले जाओ, क्या वह तुमसे प्रसन्न होगा या तुम पर अनुग्रह करेगा? ये याजक लोगों की ड्यूटी है कि वो वेदी के पास कौन से पशु आ रहे हैं। तो कैटेगरी क्या क्या है फिर से पढ़ना।
जब तुम अंधे पशु को बलि करने अंधा बोलने से जिसको कुछ दिखता नहीं उसको भी आने दे रहे, और अंधा और लंगड़ा बोलने से जिसको दिखता सब है, चलता नहीं है, उसको भी बोले आ जाओ जाओ गाना गा दे। अंधे लंगड़े लोगों का भीड़ है। और रोगी पशु रोगी मतलब जिसको भूख नहीं है, रोगी मतलब जिसको बीमारी हो जाए तो सबसे पहले भूख खत्म हो, वचन का भूख नहीं है, ऐसे लोगों को ले आ रहे हैं इधर और तो आओ भीड़ बढ़ाना, गलत बात। याजक लोगों को इस विषय में, याजक के समाज को इस विषय में सोचना पड़ेगा। याजकों को सीधे बोला तुम याजकों से ऐसा शुरू किया ना, उसके 11 पद में क्योंकि उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक देखो क्या लिखा, उदयाचल से लेकर अस्ताचल तक जाति जाति में मेरा नाम महान है। ये नया ट्रांसलेशन है, पुराना वाला पढ़ो। अन्य जातियों में क्योंकि मेरा लेकर अस्ताचल तक अन्य जातियों में मेरा नाम महान है। वो बोल रहा है उनके बीच में ज्यादा बेटर स्किल है। आगे क्या लिखा, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती हर है। कहीं मेरे नाम पर। देखो ये बकरीद होता है ना, कभी देखोगे आप बकरीद में लोग क्या करते हैं, एक बकरा खरीदते हैं, उसको पाल पोस कर बच्चा मोटा करते हैं, फिर उसके बाद उसका बच्चा। हम लोग होते तो क्या करते, वो मैं बता ना एक एग्जाम्पल, वो जो मशीन में घूम गया पैसा वो कहाँ चढ़ा दी, इधर वो पा जाता। बी केयरफुल, यू आर डिसऑनरिंग, परमेश्वर का अनादर होता है इससे। तुम कुछ भी करके परमेश्वर की आराधना उपासना, गाना गाने भरते नहीं बनेगा, ये सब ध्यान करना पड़ेगा। क्या लिखा, और हर कहीं मेरे नाम पर धूप और शुद्ध भेंट चढ़ाई जाती है। ये परमेश्वर का वचन है, वो बोल रहा है कितना ये लिखते हुए या लिखवाते हुए वो कितना उसको फीलिंग होगा, सोचो जरा। अन्य जातियों में याजकों को चार्ज किया और यहाँ बोला अन्य जातियों में मेरे लिए। आप देखना कि इवन गांव का एक व्यक्ति यदि कुछ चढ़ावा चढ़ाता है कहीं भी, मंदिर में, मस्जिद में, चर्च में, तो कैसा चीज लाता है मालूम है, चढ़ा गला नहीं लाता, सबसे बेस्ट अपने अनाज का सबसे अच्छा चीज। हम लोग क्या कर रहे हैं, सब मिलके परमेश्वर को सबसे अच्छा देने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ भी चढ़ाने, कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं होता है, इसको याद, इसको समझ लो आज के दिन। इसलिए अपना सब चीज का स्टैंडर्ड मैनेज करो, इवन गाने बजाने से लेके एवरीथिंग शुड बी वेल मैनेज, वेल स्किल्ड होना चाहिए। प्रभु सबकी सहायता करे। थैंक यू। प्रभु का धन्यवाद करने के लिए प्रभु ने अपने पुत्र के माध्यम से एक बार फिर से हमें चिताया है कि इन वचनों के द्वारा उनको आराधना कैसे करना, उपासना कैसे करना, और प्रभु के चरणों में जब प्रभु के वेदी के सामने आए तो हमको कैसे आना। वो अपने से कुछ नहीं बोले, लिखित में दिया गया हमें, तो इन बातों को हम अमल करें। वाक्य में सबके लिए चेतावनी है कि कलीसिया में एक डिसिप्लिन, कलीसिया में क्रमानुसार सब काम होने पाए, ताकि हम अपने इच्छा से कभी भी आ रहे हैं, कभी भी जा रहे हैं, कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, कलीसिया में ये नहीं चलेगा, क्योंकि वचन कह रहा है। तो प्रभु हमारी सहायता करे, ये 2024 हमारे लिए एक और समर्पण का जीवन होने पाए। प्रभु जैसा चाहते हैं, जैसे वचन में हमें लिखित रूप में दिया गया है, वैसे हम प्रभु की आराधना करें, कलीसिया के हर एक उन कामों को जो वचन में लिखा हुआ है वैसी करें। प्रभु हमारी सहायता करे। परमेश्वर पिता का एक बार फिर से हमारे
आदरणीय शेखर भैया को हम धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने उन्हें उभारा कि वो बातों को हमारे सामने रखे, क्योंकि ऐसी बातें कोई भी कलीसिया में नहीं बोला जाता। अगर ऐसी बातें कोई पास्टर बोले तो पास्टर दूसरे दिन ट्रांसफर हो जाएगा। और कल एक वचन हम लोग सीख रहे थे, तो मेरे दामाद भी बोल रहे थे, ये वचन तो मैंने बहुत बार पढ़ा, बहुत कलीसिया में हम लोग चेन्नई से आया हो, वो बोलता है जो कल जो मैंने सीखा उसको मैंने कहीं नहीं, कभी भी मैं ध्यान नहीं दी। जब कोई तुम्हें दुखी हो, मतलब क्या होता है, क्या करना, खुद को प्रार्थना करना। अगर साउथ में या बहुत सारे जगहों में अगर पास्टर ये बोले खुद प्रार्थना कर दो, कल से पास्टर लोग की दुकान बंद हो जाए। तो इसलिए कोई पास्टर नहीं बोलता है कि तुम प्रार्थना करो, तुम प्रार्थना करवाओ, आज वही बिजनेस चल रहा है। तो प्रभु हमें ये जीवित वचन हमारी कलीसिया में रख दिया है, हम वचनों के अनुसार चलने वाले हैं। तो किसी एक वचन को पकड़ के हम ना रखते, पूरे बाइबल के हर एक वचनों को, जो आज्ञाएं हमें दी गई, उन सब वचनों को ध्यान से पढ़ते हुए अपने जीवन को जांचने पाए। तो प्रभु हमारी सहायता करे। तो हर एक बातों की हम प्रभु का धन्यवाद देंगे। हमारे आदरणीय पास्टर का प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए प्रार्थना करें। आदरणीय स्तुति महिमा के योग्य प्रेमी प्रभु, बड़े नम्र और दीन होकर के एक बार फिर से हम सब मिलकर के आपके चरणों में आते हैं। धन्यवाद 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 देते हैं प्रभु, क्योंकि आप महान हैं। अपने बच्चों को प्रेम करने वाले प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं। आपका प्रेम हम अपने जीवन में महसूस करते हैं पिता, इसलिए आप अपनी उत्तम बातों को हमारे जीवन में प्रकट करते रहते हैं कि हम आपके वचनों के अनुरूप जीवन जिए और प्रभु आपके योग्य बने, जिसके लिए प्रभु आपने हमें अपना अनमोल रक्त को देकर खरीदा। आपकी इच्छा में हम बने, आप केवल यही चाहते हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। इसके लिए प्रभु आपने अपने वचन को रखा है, जिसके माध्यम से प्रभु हम बन सकते हैं। इसलिए पिता आपने कहा कि वचन को अधिकाई से अपने हृदय में रखो और वचन के अनुसार चलो, तुम्हारा चाल चलन वचन के अनुसार हो। स्वामी अनुग्रह दया करें कि वचन के अनुरूप हम हमारा जीवन होने पाए, वचन को सही समझते हुए प्रभु हम उसके अनुसार चल सकें। हम सबकी विशेष रीति से सहायता करें। आज के दिन में प्रभु अपने वचनों के माध्यम से प्रभु हमें और भी अलर्ट किया कि आप जो सर्वशक्तिमान प्रभु हैं, आप जो महा महिमावान प्रभु हैं, आपके चरणों में जब हम आते हैं तो हमें कैसा आना है, किस तरह से प्रभु अपने भाव विचारों को रखना है, किस तरह से अपने जीवन में पवित्रता को सिद्ध करना है। प्यारे पिता, क्योंकि आप पवित्र पवित्र महापवित्र प्रभु हैं, आपके चरणों में जो भी आता है पवित्रता को कायम रखना है, ये आपने वचन में स्पष्ट किया। इसलिए प्रभु दया करें कि हम इन बातों को समझें और प्रभु जब हम आपके चरणों में आते हैं तो पूरी रीति से प्रभु इन सब बातों का ध्यान रखने पाए। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करता हूँ आपके इन आशीषों के लिए प्रभु, जो अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु हमारी कमी घटी को देख करके आपने प्रकट किया। सब पर प्रभु आपकी कृपा दृष्टि हो। जो कुछ भी आज के दिन में पाया उसे थामे रखें, उसी के अनुरूप जीवन जीते हुए प्रभु आपके चरणों में, आपकी वेदी में सहभागी होने पाए। तो ऐसी करुणा और दया आपका धन्यवाद करता हूँ आपके दास के लिए, उनके माध्यम से जो प्रभु आप अपने उन भंडार से प्रभु प्रकट करते रहते हैं, हमारी आवश्यकताओं को देखते हुए। प्यारे पिता, आपका धन्यवाद करते हैं। इस तरह से प्रभु इन दिनों में जो आशीषों को इनके माध्यम से प्रभु आप दे रहे हैं, और भी हम आशीषित हो सकें। अनुग्रह दया करें। जब तक हमारे बीच में रहते हैं प्रभु, उन सारी आशीषों को हम प्राप्त करने पाए प्रभु, तो हमारे लिए आपने इन दिनों के लिए रखा है। आपका धन्यवाद करते हैं। आज के शाम में प्रभु हम जितने उपस्थित हो सके, सब पर प्रभु आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे। जो ऑनलाइन
भी जुड़े, उन पर भी प्रभु आपकी कृपा हो, और हम सब प्रभु अपने जीवन की गंभीरता को समझने पाए। जो वचन मांगता है हमारे जीवन से, वही हम बनने पाए प्रभु। करुणा और दया सब बातों में आपको महिमा देते हैं, और दुआ को उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और पवित्र नाम में मांगे, आमीन आमीन। आइए सब खड़े हो जाएं, प्रभु की प्रार्थना करेंगे, आशीष से समाप्त करेंगे। हे हमारे पिता आपके स्वर्ग में, आपका नाम पवित्र मानो, आपका राज्य आवे, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटियां होगी, और जैसे हमने अपने से क्षमा किया वैसे हमारे पापों को क्षमा कीजिए, हमें कभी क्षमा न करें उनकी बुराई से, क्योंकि आज हम हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हम सबों के साथ हमेशा हमेशा बने। आमीन आमीन। आप सबको जय मसीह की। जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के नाम में ज्योति आंटी के प्रयास से हम इस संगति में शामिल हो सके हैं, और वचन को आप सबों तक ये वचन पहुंचने पाया है कि कैसे प्रभु की आराधना की जाती थी उस समय। सुलेमान ने जो किया, कैसे उसका तरीका था, और कैसे हमको आराधना करना है प्रभु की। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ उनके जीवित वचनों के लिए। अभी मैं सभी प्रियो से निवेदन करूंगा, यदि आप में से कोई भी यदि कुछ कहना चाहते हैं तो अभी अवसर है इस विषय में, या और कोई बात, या प्रार्थना करना, या जो भी बात है आप अपनी बात रख सकते हैं। और यदि नहीं तो फिर हम आज की मीटिंग एंड करेंगे, और कल फिर प्रभु के दया अनुग्रह में शाम 7 बजे प्रार्थना के साथ जुड़ेंगे, और 7:30 से हमारे संगति का समय रहेगा। प्रभु जैसी सहायता करेंगे, हम सभी तैयारी से आए और प्रभु से जो उन्होंने रखा है उन बातों को प्राप्त करने पाए। सबको गुड नाइट, शालोम। गुड नाइट। शालोम, गुड नाइट। शालोम शालोम, गुड नाइट। थैंक यू ज्योत्सना सिस्टर। जय मसीह की, जय मसीह की दीदी। तो अब हम मीटिंग एंड कर रहे हैं।